तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौकरी.com यानी कि इन्फो एज के बारे में। और देखिए इन्फो एज के स्टॉक में ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 40% इसमें करेक्शन हो चुकी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। निवेशकों के मन में यहाँ पर डाउट आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। इन्फो एज के रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। और जैसे कि आपको पता है, देखिए कल ही इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स आए हैं। तो यहाँ पर हम पूरा इन डिटेल यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं नंबर्स को। सिर्फ टॉप लाइन बॉटम लाइन देखने से काम नहीं चलेगा। जो इनका कोर बिजनेस है उसमें किस प्रकार की ग्रोथ आ रही है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं इन्फो एज में, आपके लिए दोस्तों ये चीजें भी जानना काफी जरूरी है ताकि दोस्तों आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़े बिजनेस पे और आपका कन्विक्शन बढ़े। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे यहाँ पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है। अब आगे क्या होगा इस स्टॉक में। नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, क्या स्टॉक में फिर भी गिरावट होगी? गिरावट हुई तो कहां तक हो सकती है? क्या यहाँ पर एक्चुअली बाइंग लेवल हो सकते हैं? कहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? कहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है? इसके बारे में आपको बताऊंगा टेक्निकल चार्ट पे। एंड यहाँ पर दोस्तों जो मैनेजमेंट है, जो हितेश ओबरॉय जी हैं, जो एमडी सीईओ हैं, उनका एक गजब का स्टेटमेंट आया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जिसके बारे में दोस्तों मैंने आज से थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। आज वही चीज़ हमको यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा भी सुनने में आ रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा। अगर आपको दोस्तों इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ ऐसे आपको मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसे लॉजिक देने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार टॉप लाइन बॉटम लाइन देखते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट मैट्रिक पे चलेंगे। इनके जो बिजनेस रेवेन्यूज हैं वो किस प्रकार यहाँ पर ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस जो एक्चुअली जो दूसरे मैट्रिक्स हैं, जो इनके प्लेटफॉर्म वाले मैट्रिक्स हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें मिलियंस में वैल्यू है तो ये 272 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 403 करोड़ का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो 272 करोड़ से 403 करोड़, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 45% से ज्यादा की ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है टॉप लाइन में। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट 70 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 329 करोड़ का, मतलब कि 7 4 28, तो मतलब 400 साढ़े 400 करोड़ का आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक हमको एक्सेप्शनल आइटम भी देखने को मिलेगा 217 करोड़ का। और ये है दोस्तों जो इनका 2 क्वार्टर्स में पिछले जोमेटो और पॉलिसी बाजार के स्टेक सेल इन्होंने किए थे, उसका प्रॉफिट, उसका गेन ये देखने को मिलता है। तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट में से अगर आप माइनस करते हैं 329 माइनस 217 करते हैं तो 112 करोड़ आता है। तो 70 करोड़ का 112 करोड़ यहाँ पर निकल के आता है, करीब करीब ऑलमोस्ट 60% के आसपास की ग्रोथ। तो मतलब कि टॉप लाइन में 50% की ग्रोथ, ऑलमोस्ट 45 टू 50%, एंड देन बॉटम लाइन में 60% की ग्रोथ। तो गजब की ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे चलते हैं, जो इनके कोर बिजनेस हैं वो कैसे ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखिए बिलिंग की, जो ओवरऑल बिलिंग है उनका यहाँ पर किस प्रकार से इनकी ग्रोथ हुई है, मतलब कि जो इनका रिक्रूटमेंट वाला बिजनेस है यानी कि नौकरी 99 एकर्स शिक्षा वाला, जो इनकी टोटल बिलिंग्स अगर हम देखें तो उसमें कितनी ग्रोथ है, तो आप देख सकते हैं 58% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि अमेजिंग है। और अगर हम इनके ऑपरेटिंग बिजनेस जो इन्होंने एक्वायर किए हैं उनको भी इंक्लूड कर दें तो 60% की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। आईआईएम जॉब्स इन्होंने हालांकि काफी पहले का एक्विजिशन है, लेकिन ये दो हैं ज़ोयम और डू सेलेक्ट, ये इनके रीसेंट एक्विजिशन है। तो आईएम जॉब्स तो एक जॉब पोर्टल है, बेसिकली इनको एक्वायर इन्होंने कर लिया था काफी टाइम पहले। ज़ोयम है बेसिकली एक सास बेस्ड सोर्सिंग और स्क्रीनिंग रिक्रूटमेंट सोल्यूशन। अगर मैं मोटी भाषा में बताऊं आपको, मतलब बेसिक लैंग्वेज में बताऊं, तो एक एंड टू एंड रिक्रूटमेंट सोल्यूशन से स्टार्टअप प्रोवाइड करता है, जो कि इन्होंने यहाँ पर इसको एक्वायर किया है। एंड डू सेलेक्ट की बात करें तो डू सेलेक्ट एक बेसिकली दोस्तों टेक्निकल असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि टेक टैलेंट को रिक्रूट करने के काम आता है। तो ये बिज़नेस भी इनके काफ़ी जो है पॉजिटिव है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं तो 60% की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनकी मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस, यानी कि कोर बिजनेस, जो इनका रिक्रूटमेंट सोल्यूशन है, जो इनका नौकरी प्लेटफॉर्म बिजनेस है वो वाला। तो अगर उसकी बात करते हैं तो आप देखिए बिलिंग में 80% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो कि दोस्तों अपने आप में काफ़ी कमेंडेबल है। 80% की ग्रोथ यहाँ पर दोस्तों कम नहीं होती, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें अगर हम जो एक्वायर्ड बिज़नेसेस हैं, जो इनके जैसे ज़ोयम और डू सेलेक्ट वाले बिज़नेस है, उसको अगर इंक्लूड करते हैं तो 80% की ग्रोथ है। अगर हम इकलौता नौकरी को लेके चले तो करीब 85% की ग्रोथ हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। तो कि आप देख सकते हो दोस्तों इनका जो नौकरी बिज़नेस है वो कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। जो इनका प्लेटफॉर्म बिज़नेस है, जो कि एक अनबीटेबल प्लेटफॉर्म है नौकरी.com, उसकी ग्रोथ आप यहाँ पर खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है।
वहीं अगर 99 एकड़ की बात करें तो 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें भी देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट में भी यहाँ पर हमको एक आप कह सकते हैं कि रिवाइवल आता हुआ देखने को मिल रहा है। शिक्षा डॉट कॉम देखिए 51% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो ये भी काफ़ी लाजवाब ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑपरेटिंग कैश, मतलब कितना कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट कर रही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर दोस्तों 112% की ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग कैश यहाँ पर कंपनी जनरेट किया 254 करोड़ का। तो ये है दोस्तों इसकी ताकत, मतलब कि गजब का फ्री कैश फ्लो एक जो है नौकरी डॉट कॉम यहाँ पर जनरेट करता है, जो इनका कोर बिजनेस है। और इस फ्री कैश फ्लो को ये लगाते हैं दूसरे टेक स्टार्टअप्स में, दूसरे डिजिटल स्टार्टअप्स में, और वो ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सोने पे सुहागा होता है। तो अगर आप देखिए दोस्तों, अगर नौकरी डॉट कॉम पे भी निवेश करते हैं तो ये बिजनेस जो है इनका करीब करीब 80% से ग्रो हो रहा है। तो अपने आप में काफ़ी अमेजिंग है, और यही दोस्तों इनकी एक ताकत है कि इनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक कैश काउ बिजनेस है, जिसको यहाँ पर बीट कर पाना मुश्किल है। इसके बारे में अभी मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। अब बात करते हैं एमडी सीईओ की, हितेश ओबरॉय की, और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, थोड़ा मैं छोटा करता हूँ इसको। देखिए, आईटी हायरिंग हैज़ नेवर बीन बुलिश एज इट इज़ नाउ एंड इट शोज़ नो साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। तो मतलब आईटी हायरिंग लगातार बढ़ती जा रही है, और आईटी हायरिंग जो है, आईटी कंपनी जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से हायर कर रही है, अपने हेडकाउंट को लगातार बढ़ाती जा रही है। और ये बोल रहे हैं कि सिंस आर आईपीओ 15 ईयर्स अगो, मतलब कि 15 सालों में इस प्रकार की बुलिशनेस यहाँ पर नहीं देखी गई, और नॉन आईटी हायरिंग इज ऑल्सो पिकिंग अप एज वेल। तो यहाँ पर हितेश ओबरॉय जी ने यही कहा है कि दोस्तों जो आईटी हायरिंग है वो पिकअप होती हुई नजर आ रही है, और इसका जो हमको रिफ्लेक्शन दिख रहा है इनके नंबर्स में देखने को मिल रहा है, जो 85% की ग्रोथ है वो दर्शाता है कि यहाँ पर जो आईटी बिजनेसेस हैं, जो आईटी ई बिजनेस हैं, जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज बिजनेस हैं, वो लगातार ग्रो हो रहे हैं, और वो अपने हेडकाउंट को लगातार बढ़ रहे हैं, और लगातार यहाँ पर हायरिंग होती हुई नजर आ रही है। और ये चीज़ मैंने आपको आज से 3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था, आई थिंक 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले, उसमें मैंने बताया था कि नौकरी डॉट कॉम की जो बात करें, वो दोस्तों यहाँ पर करीब करीब 45% का रेवेन्यू इनका आता है। जितने भी टेक कंपनीज हैं, जो भी यहाँ पर जॉब लिस्टिंग पोस्ट करती है, जो भी यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट पोस्टिंग्स यहाँ पर डालती है इनके प्लेटफॉर्म पे, उनसे करीब करीब 45% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जितनी हायरिंग यहाँ पर बढ़ती जाएगी टेक कंपनीज की, उतना नौकरी डॉट कॉम को यहाँ पर फायदा होगा। आज हितेश ओबरॉय के स्टेटमेंट में ये चीज़ आपको साफ देखने को मिल रही है, जो मैंने पिछले 3 हफ्ते पहले बात करी थी। अगर हो सका तो दोस्तों आपको आई बटन में मैं वो वीडियो दे दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी जो है, अभी अभी देखिए यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कोई भी साइन नहीं है। मतलब कि दोस्तों अभी भी टेक ओरिएंटेड फोकस है। जितनी भी कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, छोटे बिजनेस हो, चाहे स्मॉल एंटरप्राइजेज हो, चाहे मीडियम एंटरप्राइजेज हो, वो सब यहाँ पर डिजिटली इनेबल्ड हो रहे हैं, अपने आप को क्लाउड पे लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए उनको टेक कंपनीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और आईटी कंपनीज का यहाँ पर भविष्य उज्जवल नजर आता है, और आईटी कंपनीज की हायरिंग बढ़ेगी। तो अगेन इन्फो एज को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, नौकरी डॉट कॉम को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और इसके बारे में हमने पहले भी यहाँ पर चर्चा करी। और जबरदस्त कैश प्रॉफिट्स ये कंपनी जनरेट कर रही है। तो अपने आप में दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये होगी दोस्तों सारी बात इन डेप्थ, हमने रिजल्ट को देख लिया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। अब यहाँ पर अच्छे नंबर्स तो आए हैं भैया। अब यहाँ पर क्या होगा मंडे के दिन, तो मेरे ख्याल से दोस्तों जिस प्रकार के नंबर्स हैं, तेजी हमको डेफिनेटली देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन मार्केट सुप्रीम है, अगर मार्केट को पसंद नहीं आया किसी भी एक रीजन से, तो ये स्टॉक नीचे करेक्ट हो सकता है। अगर करेक्ट होता है तो एक मेजर सपोर्ट है इसका 200 के आसपास, और उसके बाद ये करीब करीब 3700 तक आएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों करंट मार्केट प्राइस पे मंडे के दिन इसको बाय किया जा सकता है फॉर दी लॉन्ग टर्म। देखिए मेरे ख्याल से दोस्तों करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेट लेवल टू बाय एंड होल्ड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। लेकिन अगर इस 3700 तक आता है तो मेरे ख्याल से एक ब्लाइंड बाय होगा। एक बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा 3700 पे, जहाँ पर डेफिनेटली मैं तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसको उठाने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों मैं सीएमपी पे भी इसको बाय करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगर और करेक्ट होता तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप अपना डिसीजन उस हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों हालांकि ट्रेंड काफी नेगेटिव है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस प्रकार के नंबर आए हैं, यहाँ पर दोस्तों एक पॉजिटिविटी और जो कन्विक्शन है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप देखेंगे आरएसआई तो बिल्कुल ही दोस्तों, बिल्कुल मतलब आप देख सकते हैं ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अब फेवरेबल हो चुका है, और गिरता है तो और फेवरेबल हो जाएगा। ये तो होगी दोस्तों टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपने ऑल टाइम हाई को आगे आने वाले समय में जरूर क्रॉस करेगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही काफी जबरदस्त है। अब चलिए समझते हैं क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। भाई ट्रेंड नेगेटिव है, क्यों यहाँ पर फिर भी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि दोस्तों जो इनका नौकरी डॉट कॉम बिजनेस है ना, उसको यहाँ पर टक्कर देना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। ट्रैफिक की बात करें तो 90% ट्रैफिक इन्हीं के पास आता है, इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आता है। जो भी यहाँ पर जॉब सर्च करेगा, जो भी जॉब सीकर होगा, जो भी या फिर आईटी कंपनी होगी, या फिर फाइनेंशियल कंपनी होगी, या फिर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी होगी, तो वो अपनी जॉब पोस्टिंग इनके प्लेटफॉर्म पे ही डालेगा, क्योंकि इनके पास एक ज़बरदस्त डेटाबेस है। इनको नेटवर्क इफेक्ट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसी
नेटवर्क इफेक्ट की वजह से ये एक कंपनी आगे भी मुझे लगता है जबरदस्त ग्रो होती हुई नजर आएगी। 78 मिलियन रिज्यूम्स, 70 के जॉब सीकर्स अवेल्ड प्रीमियम सर्विसेज, 65 के यूनिक क्लाइंट्स। आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग्स आप देख सकते हैं करीब करीब 5 लाख लिस्टिंग्स है, ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है। थोड़ा सा Q2 का डेटा है, तो यहाँ पर और जो है जिस प्रकार हायरिंग हुई है पिछले क्वार्टर में, तो मेरे ख्याल से जॉब लिस्टिंग्स और बढ़ गई होंगी। 800 के डेली रिज्यूम यहाँ पर सर्च होते हैं, 5 मिलियन रिक्रूटर ईमेल कनेक्ट हैं, 539 रिज्यूम्स मॉडिफाइड, 19.7 न्यू रिज्यूम्स एडेड। तो अपने आप में दोस्तों एक विशियस साइकिल है जो कि Naukri.com को एक बहुत और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत प्लेटफॉर्म बनाता हुआ नजर आता है। अब ट्रैफिक की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, चाहे मॉन्स्टर इंडिया हो, चाहे टाइम्स जॉब हो, चाहे शाइन हो, चाहे इंडीड हो, चाहे लिंक्डइन हो। हालाँकि लिंक्डइन का जो बेसिकली थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर सर्च इंजन है, लेकिन अगर हम बाकी जॉब पोर्टल्स की बात करें, उसको जॉब पोर्टल में मैं काउंट नहीं करता लिंक्डइन को। तो आप देख सकते हैं 90% यहाँ पर ट्रैफिक सिर्फ इन्फो एज के यानी कि Naukri.com के पास आता है, जो कि अपने आप में अमेजिंग है। और इसीलिए यहाँ पर इसके पास एक मोट है, कंपनी के पास एक मोनोपोली है और इसको बीट कर पाना ऑलरेडी ऑलमोस्ट मुश्किल है। तो ये हो गया दोस्तों Naukri.com, इसीलिए मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। आप देखिए करीब 214 करोड़ का प्रॉफिट तो इन्होंने इसी मतलब क्वार्टर में जनरेट किया है, जो कि अपने आप में एक अमेजिंग चीज़ है। अब यही प्रॉफिट को ये लगाते हैं दोस्तों, एक तो इनका कैश काउ बिज़नेस है जो कि Naukri.com है, और इससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है ये रीइन्वेस्ट करते हैं अपने बिज़नेस में, और इसीलिए इनके आप देखेंगे तो ज़बरदस्त यहाँ पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब कि रिटर्न रेशियोज़ देखने को मिलते हैं। और ये है दोस्तों इनके कुछ 16-17 स्टार्टअप्स, और इसमें से ज़ोमैटो और पॉलिसी बाज़ार तो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, जिनसे इनका फ़ायदा ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी गेन इनको मिला है। एक्सेप्शनल आइटम्स में हमने देखा है, आगे भी इनके मिलते रहेगा। मुझे लगता है पॉलिसी बाज़ार यहाँ पर अच्छा खासा ग्रो हो सकता है फ्यूचर में। अगर ज़ोमैटो का एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये भी कंपनी ग्रो हो सकती है। और करीब-करीब आई थिंक 15-13% के आसपास तो अभी भी ज़ोमैटो में स्टेक है, पॉलिसी बाज़ार में भी अच्छे खासे स्टेक है, तो ये ग्रो होंगे, तो यहाँ पर इन्फो एज को फ़ायदा मिलेगा। और इनमें से अगर 3-4 कंपनी भी लिस्ट हो गई आगे आने वाले समय में एक्सचेंज पे, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर फ़ायदा इन्फो एज को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और संजीव बिखचंदानी और हितेश ओबरॉय की अगर बात करें, तो अपने आप में बहुत ही गज़ब का यहाँ पर बिखचंदानी ग्रुप है। हितेश ओबरॉय काफ़ी एफिशिएंट है अपने आप में। एक एमडी सीईओ की अगर बात करें, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया है कंपनी के लिए, बिज़नेस के लिए। तो ये कंपनी दोस्तों काफ़ी लाजवाब मुझे नज़र आती है। और देखिए बेसिकली टेलविंड्स के थ्रू ये कंपनी गुजर रही है। देखिए टेक प्ले आप करना चाहते हैं विद अ गुड फ्री कैश फ्लो, तो इन्फो एज यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी मुझे नज़र आती है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला अभी, कोर बिजनेस में टेलविंड्स हमको देखने को मिल रही है, आईटी हायरिंग लगातार बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, उनका फ़ायदा इनको मिलता रहेगा। और जो ये न्यू एज बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, डेफिनिटली दे विल प्रोबेबली डू वेल इन द कमिंग ईयर्स एज़ वेल। तो इसलिए मेरे ख्याल से इन्फो एज एक अपॉर्चुनिटी है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, शेयर होल्डिंग पैटर्न। बाकी दोस्तों आप फंडामेंटल रिटर्न रेशोज़, इनके मार्केट कैप आई थिंक ऑलरेडी 50,000 करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में। प्रोमोटर्स की बात करें, एफआईज़ की बात करें, डीआईज़ की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टेक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्हीं के हाथ में है। मतलब प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास है। और पब्लिक में भी अगर आप देखें, तो यहाँ पर जो 4-5% के आसपास स्टेक है, 10 में से भी वो जो है स्मार्ट मनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पब्लिक के पास बहुत ही कम पैसा है यहाँ पर, और जितना जो कम स्टेक है और जितना होगा वो भी मेरे ख्याल से यहाँ पर निकल जाएगा। तो कंप्लीटली वीक हैंड्स यहाँ पर निकलेंगे और स्ट्रॉन्ग हैंड्स मुझे लगता है यहाँ पर एंट्री लेंगे। और जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंट्री लेंगे, तो ये स्टॉक आपको फिर से भागता हुआ देखने को मिलेगा। और इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन्फो एज में। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल यहाँ पर मैंने कुछ मिस करा है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।